हेलो गाइस, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम आपको जो हमारा क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एल्कोहल लेसन चल रहा था, इस लेसन के पार्ट 2 तक हो चुके थे। आज जो एल्कोहल का आपका जो लेसन टॉपिक है, यहाँ पर ये आपको लेक्चर नंबर 3 है आपका। इससे पहले वाले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको एल्कोहल का इंट्रोडक्शन दिया था। सेकेंड लेक्चर में हमने एल्कोहल का वर्गीकरण किया था। और थर्ड लेक्चर जो आज आपका है, यहाँ पर एल्कोहल बनाने की विधियों पर हम बात कर रहे हैं। और एल्कोहल बनाने की विधि में आप व्हाइट बोर्ड पर जैसा कि देखते हैं कि हमने हेडिंग डाली है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां, कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कैसे बनते हैं। तो आप इस बात से अच्छे से जानते हैं। हमने आपको लेक्चर दूसरे में भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में समझाया था। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल होते क्या है, इनके बारे में हम आपको पता चलना है। सबसे पहले आप इस लेक्चर को देखने से पहले उन 2 लेक्चरों को अवश्य देखें, क्योंकि यह लेक्चर आपको उन 2 लेक्चरों को देखने के बाद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पहले आप देख रहे हो व्हाइट बोर्ड पर हेडिंग है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो आपको मैंने उस समय बताया था, मैं पुनः भी बात करता हूँ। मोनोहाइड्रिक का मोनो का मतलब ही होता है ओनली 1। मोनो जहां वर्ड यूज हो, इसका तात्पर्य होता है 1। और अब लिखा क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, अर्थात जिसके पास OH हो, लेकिन वो भी कितना, 1। मोनोहाइड्रिक का मतलब होता है 1 OH हो। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब 1 OH होता है, तो वो कहलाता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या कहलाता है वो? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है। तो मोनोहाइड्रिक का मतलब होता है जिसके पास 1 OH होता है, 1 एल्कोहल समूह होता है, वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। ठीक है। तो मोनोहाइड्रिक का मतलब होता है ऐसा यौगिक जिनमें 1 हाइड्रोक्सिल समूह होता है, वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। इसी आधार पर हमें ऐसा कंपाउंड बनाने हैं अभी इस मेथड के द्वारा जिनमें केवल 1 OH होता है, वे सभी बनाने हैं। जैसे कि हम आपका ROH भी बनाएंगे, या आपका RCH3CH2OH भी बनाएंगे, या आपका हम RCH2OH भी बनाएंगे। मतलब कुछ भी एल्किल के साथ 1 हाइड्रोक्सिल समूह वाला कंपाउंड हम बनाएंगे। तो आपने देखा है, तो हमारे व्हाइट बोर्ड पर जो हेडिंग लगी है उस पर हम बात करेंगे। जैसे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की सामान्य विधि। पहले विधि कहती है एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से। तो एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से हमने आपको बताया कि जब हम एल्किल हैलाइड बोले तो एल्किल अर्थात R, हैलाइड बोले तो X, अर्थात हो गया एल्किल और हैलाइड कि जल अपघटन द्वारा। लेकिन जल अपघटन कैसा होना है, वो कहता है कि जब एल्किल हैलाइड का जलीय NaOH या KOH या नम सिल्वर ऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं AgOH, से अभिक्रिया होती है तो एल्कोहल प्राप्त होती है। तो एल्किल हैलाइड का हमने लिया NaOH, लेकिन वो NaOH कैसा है आपका, वो NaOH जलीय है। जलीय बोले तो एक्वस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है वो? एक्वस। तो आप अच्छे से जानते हैं आपका ये Na और ये X अलग हो गया, NaX। क्या बचा? ROH, तो बन गया ROH, जिसे हम और आप एल्कोहल कहते हैं। या वो कहता है कि जब एल्किल हैलाइड को, एल्किल बोले तो R, हैलाइड बोलते हैं, क्योंकि हम आपको पहले समझा चुका। अगर दूसरा लेसन आप पढ़ रहे हो तो पहले इतनी जानकारी आपको पहले से ही होगी कि एल्किल क्या है। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया को कहता है आप AgOH से करा लीजिए, किससे करा लीजिए? Ag। तो होना क्या है कि जे Ag और ये X हो गया, AgX हो गया। क्या बचा? ROH।
अर्थात यह बना आपका एल्कोहल। तो चाहे आप इस मेथड से इस प्रकार बनाएंगे, जैसे एग्जाम्पल हम करते हैं, R की जगह पर हमें C2H5 दिया, ये तो लेते हैं ना, इतना तो आपको बात जानकारी है। और Br आपका ले लिया, क्या ले लिया? Br, क्योंकि आपको पता है X जो समूह होता है, X बोले तो हेलोजन, X बोले तो हेलोजन, और हेलोजन बोले तो क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन हो सकता है। ठीक है, तो यही तो क्या लेते हैं हम यहाँ पर, तो C2H5 दिया, इसलिए हमने वही क्या NaOH, लेकिन किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म। फिर क्या हमारी क्या होना, ये आपका Na और आपका Br होगा Na, क्या बचा? C2H5, यहाँ बचा OH, तो लिख दीजिए C2H5, ये बन गया हमारा एथिल अल्कोहल। कब बात, इसी प्रकार इस R की जगह पर आप ले सकते हैं फिर C2H5, और लेना हो तो आप Cl ले लीजिए, और कराना है कि करा दीजिए AgOH, कराया हमने वही AgCl, AgCl सिल्वर क्लोराइड, और जो बचा जोड़ दीजिए अर्थात C2H5। तो आप देखते हैं कि जैसा फर्स्ट मेथड कहता है कि जब एल्किल हैलाइड का जलीय NaOH या KOH या आपका कहता है नम सिल्वर ऑक्साइड से भी गिराते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो आपके सामने सबसे सिंपल छोटा सा मेथड। आइए हम नेक्स्ट पर बात करते हैं। ये आपके ही लिए लिखा है मैंने पहले से, जिससे आप इसको पढ़ सके और आराम से रिएक्शन को बना सके। ठीक, बात क्या कहती है वो, अगली रिएक्शन क्या कहता है, एस्टर के जल घटन से। तो एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? RCOOR, ये आपका क्या है? ये आपका एस्टर है। ठीक, वो कहता है एस्टर कब? तनु क्षार के उपस्थिति में, के ऊपर उन्होंने कहा इन द प्रेजेंट ऑफ डाइल्यूट बेस, तनु क्षार डाइल्यूट बेस, तनु क्षार की उपस्थिति में एस्टर जल H2O अब घटित होकर एल्कोहल देता है। आपको कुछ नहीं करना है सर, आप तो जल के बारे में आप अच्छे से समझते हैं। इसमें एक कैटायन और एक एनायन ग्रुप होता है, एक कैटायन ग्रुप होता है और एक एनायन ग्रुप। आप उसमें ये जो हाइड्रोक्सिल समूह है आपका ये बन गया, गांधी जी के एना की भांति बन गया ना। अब देखिए ये हो गया R-OH, क्या बना? अब देखिए प्लस में क्या बना है? RCOO, H, तो जी बन गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या बन गया आपका एल्कोहल। ये तो अच्छा मेरा, ये ऐसा समझ लिया R की जगह पर हमने मेथिल ग्रुप ले लिया और इस R की जगह पर C2H5 ले लिया, क्योंकि जब R और एक R से अर्थात भिन्न समूह की बात होगी। अब फिर क्या होगी? HOH अर्थात जल विक्रिया होना, क्या विक्रिया वही है, आपका OH इधर जाएगा, हो गया क्या C2H5OH, प्लस बचा क्या Cl3, और क्या बचा COOH। तो एसिटिक और एथाइल अल्कोहल, ये दो मेथड थे आपके बनाने की विधि पर। तो आप इनको देखिए, समझिए, और कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए। इनको आप अपनी कॉपी में बुक अपने फेयर में नोट कर लीजिए। ठीक, इसके बाद थर्ड पॉइंट चलते हैं ईथर के जल अपघटन के द्वारा और प्राथमिक एमी की नाइट्रसम और गिरना अभिकरण। लिखिए, चलिए हम बात करते हैं ईथर के जल अपघटन से। तो ईथर के जल अपघटन से क्या होता है, कैसे बनती रिएक्शन, तो बता दूं। यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, आया ऐसे कहते तनु H2SO4 की उपस्थिति में, तनु H2SO4 की उपस्थिति में ईथर तो आप जानते हैं ऑक्सीजन परमाणु के, ये ऑक्सीजन परमाणु, इस ऑक्सीजन परमाणु के यहाँ और यहाँ मैं हारा से जान आप देखना था। मैं कहता हूँ कि ईथर का मतलब होता है कि ऑक्सीजन परमाणु के दोनों वैलेंस से एल्किल समूह द्वारा लगे हैं, चाहे वो एल्किल समूह समान हो या वो एल्किल समूह भिन्न हो। तो H2SO4 की उपस्थिति में ईथर का जल अपघटन होना, तो जल अपघटन मतलब H2। कुछ नहीं करना है, आपको पता है ना जल में कैटायन और एनायन होते हैं। फिर क्या हुआ कि ये OH और ये हो गया R-OH बनाए रखो, और एक बचा ROH, तो दोनों के दोनों क्या है एल्कोहल बनते हैं। एग्जाम्पल में आपको समझा दें
R की जगह पे आपने लिया CH3, यहाँ भी O, यहाँ भी CH3, तो दो मैथिल ग्रुप है, इसलिए बोलते हैं डाई और मिथाइल, और O को क्या बोलते हैं ईथर, तो डाई मिथाइल ईथर। इसकी क्रिया वही जल से होगी, फिर क्या होगा, एक CH3 जाएगा आपका OH के पास, CH3OH। इसी प्रकार जे भी CH3O इधर से OH हो गया, 2 टाइम्स मैथिल अल्कोहल आपके पास, ठीक है। इतनी बात कंप्लीट हो गई। दूसरी बात ईथर कंप्लीट हो गया। ईथर के बाद इसी ईथर की जरूरत से हम और भी ले सकते हैं, जैसे C2H5 ले लिया और यहाँ ले लो CH3, तो देखो आपका वही H2O से क्रिया हो रही है, होना क्या है कि क्रिया वही है कि सॉरी देखना क्रिया वही कि ये CH3 यहाँ के HOH ले जाएगा तो CH3OH बनाएगा, और C2H5 हो इधर से H लेगा तो C2। तो मैथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल आपके दो कंपाउंड का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। ये ईथर का जल गठन कहलाता है। इसी आधार पर हम आपको बताएं फोर्थ हेडिंग में कि प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया, इस बात में मतलब प्राइमरी एमिन, देखो आपको पता होना चाहिए अगर ओनली NH2 ग्रुप हो तो ये कहलाता है 1 डिग्री एमिन अर्थात प्राथमिक एमिन, और वो NH ये कहलाता है 2 डिग्री एमिन, और ओनली हो N 3 बैलेंस के साथ तो इसे बोलते हैं 3 डिग्री एमिन अर्थात टर्शियरी। तो ये प्राथमिक एमिन, द्वितीयक एमिन एंड तृतीयक एमिन, इनका फंक्शनल ग्रुप होता है। तो प्राथमिक एमिन की बात करें तो प्राथमिक मतलब है NH2 की बात करता है। अब लेंगे क्या, एल्किल ग्रुप लेकर ही चलेंगे, तभी तो ROH या CH3OH बना चलेंगे। तो प्राथमिक एमिन इसकी किससे नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है HNO2, बस कंप्लीट हो गया। अब तो आप कुछ नहीं करना, ये जाएगा H2, इसके पास हो गया क्या H2 हुआ। अब जी वाला आपका N और ये वाला N क्या हो गया N2। अब देखिए बचा क्या, R यहाँ बचा, ये चला गया इधर क्या बचा O, और क्या बचा बना। अब R के यहाँ ले लीजिए C2H5NH2, क्रिया करा दी नाइट्रस, फिर क्या होनी है वही, ये H जाएगा इस O के पास, हो गया H2O, और ये वाला नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन हो गया N2 प्लस क्या बचा C2H5, इधर का बचा O और H हो गया। तो ये इसी प्रकार आप CH3 ग्रुप ले लीजिए तो मैथिल ग्रुप बने। तो एथिल और मैथिल ग्रुप के साथ होते हैं। अब इनको नोट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा ग्रेगनार अभिकर्मक और बू ब्लॉक आपसे, ठीक लिख लीजिए। चलिए हम बात करते हैं ग्रेगनार अभिकर्मक से अल्कोहल का निर्माण, ठीक है। तो अब शांतिपूर्वक बिल्कुल ब्रेन पूरा का पूरा फोकस भाई बोल पर होना चाहिए, ठीक। चलिए जैसे हमने बात की ग्रेगनार अभिकर्मक, तो पहले आपको पता होना चाहिए ग्रेगनार अभिकर्मक क्या है। तो ग्रेगनार अभिकर्मक की बात करें तो जो एल्किल अर्थात R, बोले तो मैग्नीशियम अर्थात Mg, बोले तो X RMgX, इसे बोलते हैं एल्किल मैग्नीशियम और हैलाइड। यही हमारा क्या कहलाता है ग्रेगनार अभिकर्मक, अर्थात एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को हम क्या कहते हैं ग्रेगनार अभिकर्मक कहते हैं। तो एल्किल मैग्नीशियम बोलते हैं हम ग्रेगनार अभिकर्मक। इतनी बात आप मस्तिष्क में डाल लीजिए कि RMgX जो होता है वही आपका ग्रेगनार रिजेंट होता है, ठीक। अब इससे हम क्या करेंगे, प्राथमिक और द्वितीय को तृतीयक अल्कोहल को बनाएंगे। सबसे पहले हम हेडिंग डाली आपकी प्राथमिक अल्कोहल अर्थात प्राइमरी अर्थात 1 डिग्री अल्कोहल कैसे बनता है। एक एक अल्कोहल समझाऊंगा, एक एक बताऊंगा। देखिए प्राथमिक अल्कोहल कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है, आप फॉर्मेल्डेहाइड सुने हो ना, C डबल बॉन्ड O, इधर H लगा दीजिए, यहाँ भी ऐसा, इसे क्या बोलते हैं फॉर्मेल्डेहाइड।
इस फॉर्मेलिटी हाइट को कुछ नहीं करना है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करना। तो आप हमेशा ध्यान देना, कभी भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसी भी कंपाउंड से रिएक्शन कराओगे तो आप इसको दो पार्टों में तोड़ के रखना है, एक एल्किल समूह और एक मैग्नीशियम हैलाइड समूह। तो एल्किल समूह जो होगा वो हमेशा कार्बन परमाणु से ही जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा कार्बन परमाणु से, तो इसको कहाँ जुड़ना कार्बन, और MgH बराबर हमेशा नेगेटिव परमाणु से, अर्थात H सिंगल बॉन्ड C एथर H, R हमेशा कार्बन परमाणु जुड़ेगा और बचा डबल बॉन्ड होगा OMG। ये कहलाता है मध्यवर्ती कंपाउंड। जब इतना बन जाए तो इसको आप कुछ नहीं करना है, जल अभिकरण करा दो, इसकी जल से जल से क्या लगता होगा आपको कुछ नहीं करना चाहिए, MgX जो है इधर जाएगा OH, देखो MgOH X, अब जो H है उसे जोड़ दीजिए, अर्थात H सिंगल बॉन्ड C H इधर R सिंगल बॉन्ड OH। यही कहलाता है प्राइमरी अल्कोहल। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे है आपका जी C दो H है CH2, यही तो कहलाता है आपका प्राइमरी अल्कोहल। समझ आता है, आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मेलिटी का क्रिया एल्किल बन सकता है, तो एल्किल ग्रुप हमेशा कार्बन परमाणु जुड़ेगा, मैग्नीशियम हाइड्राइड हमेशा ऑक्सीजन परमाणु जुड़ेगा, तो जी हाँ जुड़ जाएगा, ये जुड़ा हमने। फिर इसके बाद जल से क्रिया कराएंगे और जो बनेगा। अगर आपको नहीं समझ में आए, मैं द्वितीयक अल्कोहल भी समझा रहा हूँ तो उससे समझ। द्वितीयक अल्कोहल कैसे बनाएंगे, जिसे हम बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल भी सेम कंडीशन, ये फॉर्मेट क्लियर, अब लिखा C इधर H लगा दीजिए, यहाँ आप CH3 लगा दीजिए और डबल बॉन्ड, आपको पता है क्या बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड, CH3 वो CH3 या इधर ऐसा कर लीजिए, इधर CH3 लगाइए, इधर जिससे नाम पढ़ने में अच्छा लगे CH3 CH, ठीक। इस टू की एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, क्या करना है कुछ नहीं, ये वाला पार्ट दो भाग में जुड़ेगा, R हमें जुड़ेगा कार्बन से MgO होगा, देखो CH3C इधर H था, इधर R जुड़ जाएगा, ठीक, और यहाँ पर OMG, ठीक हुआ ना, समझे। अब इसकी आपको कुछ करना है, जल अपघटन कराना है, तो हमने आपको पहले ही बताया क्या होगा कि MgX वाला जो पार्ट होगा वो लगाएंगे MgOH, ठीक। अब जो कुछ बचा जोड़ दी CH3C, ऊपर H था, यहाँ R था और OH होगा ना, H की जगह पे आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं R है ही आपका, देखो C है ही आपका, यहाँ लिख लीजिए एक बैलेंस C पर इधर R लगा दीजिए, CH लगा दीजिए, यहाँ CH, और जहाँ ये वाला ग्रुप होता है आपका वो तो 2 डिग्री कहलाता है, अर्थात द्वितीयक अल्कोहल। बस सुनेंगे। अब हम बात करते हैं तृतीयक अल्कोहल कैसा बनता है, इनको आप नोट कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। मैं बात करता हूँ तृतीयक अल्कोहल पर, नोट कीजिए इनको। चलिए बात करते हैं आप तृतीयक टर्शियरी अल्कोहल कैसे बनता है। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, देखो एसीटोन को जानते हो, तो लिखा C, अब एसीटोन अच्छे से जानते हो, यहाँ लगा दी CH3 ग्रुप और यहाँ लगा दी CH3 ग्रुप और डबल बॉन्ड को ये कराता है एसीटोन। अरे ऐसा नहीं लिखना, तो अभी तक जैसा लिख दिया है वैसे, इधर CH3 इधर भी CH3 और डबल बॉन्ड C, इसे बोलते हैं एसीटोन। इसकी क्रिया कराइए RMgX, कुछ नहीं करना है, फिर क्रिया वही होगी, इसको दो पार्टों में तोड़ दीजिए, आ जाएगा आपका कार्बन के पास MgO के पास, जोड़ दिए तो C इधर CH3 इधर भी CH3 और क्या होगा OMgX, लेकिन R करना है कार्बन से वही कार्बन। अब इसको क्या करना है, इसकी जल से क्रिया हमेशा, इसके बाद जैसे ही जुड़ा तो पानी लगा दिया, तो क्या करना है AMg और ये OH हो गया ना, MgOH हुआ। अब जोड़ दीजिए आप सब, अब जोड़ने का मतलब है कि CH3 था, यहाँ CH3 यहाँ CH3 और यहाँ R और यहाँ होगा OH, इसी को बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। ये थी आपकी मोनोहाइड्रेट अल्कोहल बनाने की विधियां। इन सभी की सभी विधियों को आप अच्छे से सीखिए, कहीं प्रॉब्लम हो या आपको डाउट होता तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, समझिए, और हमें आप नेक्स्ट लेक्चर में आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही आपका हमारे लिए योगदान होगा। धन्यवाद।